धमाल जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करके ढेर सारा वीडियो प्राप्त करें। हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीएससी के बारे में और हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे कि आखिर एनटीएससी क्या है, एनटीएससी कंडक्ट किसके द्वारा करवाया जाता है, एनटीएससी क्यों और एनटीएससी का सिलेबस क्या है, एनटीएससी को हम लोग अप्लाई फॉर्म कैसे कर पाएंगे और उसका प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें एनटीएससी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करना चाहते हैं व्हाट इज़ एनटीएससी, एनटीएससी है क्या। तो इसको सब एक जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि 2 स्टेज में करवाया जाता है, एक स्टेज फर्स्ट और दूसरा स्टेज सेकंड। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टेट लेवल के लिए होता है और सेकंड स्टेज नेशनल लेवल का होता है। चलते हैं तो एक सबसे पहली बात हम करते हैं कि आखिर ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि एनटीएससी को कंडक्ट कौन करता है। तो एनसीईआरटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनसीईआरटी एनटीएससी को कंडक्ट करता है। और एनसीईआरटी और आपने सीबीएसई का नाम सुना होगा। क्या आपके मन मस्तिष्क में एक और आपके पास प्रश्न आ रहा होगा कि क्या एनसी आपका एनटीएससी सिर्फ सीबीएसई पढ़ने वाले विद्यार्थी ही दे सकते हैं? नहीं, आप आई बोर्ड का स्टूडेंट भी एनटीएससी को फॉर्म भर सकता है, एनटीएससी क्वालिफाई कर सकता है। चलते हैं, इसके बाद हम लोग इसका जानकारी ले पाते हैं कि आखिर एनटीएससी क्यों है और एनटीएससी से फ़ायदा क्यों होने वाला है। तो आप जानते हैं कि ये जो एनटीएससी है, इस एनटीएससी का 2 स्टेज होता है, एक स्टेज फर्स्ट और दूसरा स्टेज सेकंड। और जब कोई भी व्यक्ति, जो भी बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई करता है तभी वो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन दे पाता है। और जब दोनों क्वालिफाई कर जाता है तो क्वालिफाई करने के बाद क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं तो आपके अंदर में जो जुनून, जो जज्बा, आपकी जो काबिलियत जो आपको मिलेगा वो खुद ब खुद आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको नेक्स्ट एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए आपको 1250 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा। और जब आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तो इसी को बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा, यानी पर मंथ आपको 2000 मिलते रहेगा। कब तक? जब तक कि आप पीएचडी नहीं कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको पॉकेट मनी आपको एक सपोर्ट के रूप में मिलेगा। प्लस में आप एक नेशनल लेवल का आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको निश्चित ही है कि जेई मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में आपको फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात कि आप यदि एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़ा रैंक आपको कम है, तो कुछ ऐसे कॉलेज, आईआईटी कॉलेज को एक ऐसा प्रेफरेंस दिया गया है उसको कि एनटीएससी क्वालिफाई स्टूडेंट को आप उस कोटा के माध्यम से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं। तो यह स्कॉलरशिप है, यानी कि एनटीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस का। तो एक सिलेबस का चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले इसका 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट 2 स्टेज होता है, 2 स्टेज, एक स्टेज फर्स्ट और दूसरा होता है स्टेज सेकंड। और ये आपके पास ये स्टेट लेवल तक होता है, ठीक है। और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये स्टेज लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब दोनों का एक सिलेबस की बात करते हैं। तो दोनों का सिलेबस अभी किसी प्रकार का एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, वो कहता है कि 10th क्लास तक ही हम पूछेंगे, लेकिन
शिक्षकों का अनुभव, पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न से एक तैयारी का रूप, एक अच्छा मार्गदर्शन शिक्षक दे पाते हैं। एक्सपीरियंस के बलबूते के आधार पर क्वेश्चन को, नेचर को देखते हुए एक डिजाइन करते हैं और उसकी तैयारी कर पाते हैं। और मैं कहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल से स्पेशली सेट और मैट दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं लगातार आपके पास वीडियो मैट और सेट को लेकर आऊँगा। चलिए, तो इसमें आपके पास 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों ही एग्जाम में। तो 2 पेपर है, एक आपका पेपर फर्स्ट है और दूसरा पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट में 2 आपके पास है। एक जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा एक मैट के बारे में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसमें आपके पास सेट रहता है। क्लियर है? ये आपके पास जो मैट है, मेंटल एबिलिटी है, इसमें आपके पास रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव एक भी नेगेटिव इसमें नहीं रहता है। फिर इसके बाद सेट का जो आपका सिलेबस है वो मैथ्स 20 मार्क्स, साइंस 40 मार्क्स और एसएसटी 40 मार्क्स, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चंस रहता है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है। तो आपने देखा यह आपके पास स्टेज फर्स्ट में भी सेम चीज़ रहता है और सेम आपके पास स्टेज सेकंड में रहता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग इसमें एक अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो जानकारी आपके पास देते रहते हैं। आप भी जानकारी लेते रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में नहीं तो लिंक आपके पास दे दिया जाएगा इसका वेबसाइट का, आप वहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक लगभग सितंबर मंथ के आसपास में इसका फॉर्म फिलअप होता है। अब ये कोरोना काल को लेकर थोड़ा इस समय आगे पीछे हो सकता है और ऐसे नवंबर में आपका इसका एग्ज़ाम होने की संभावना होता है, नवंबर या दिसंबर। लेकिन ये फॉर्म सितंबर 2021 में फॉर्म आएगा, नवंबर दिसंबर 2021 में फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का, और लगभग फरवरी या मार्च तक आते आते इसका एक रिजल्ट हो जाता है और जून में इसका स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से है। लेकिन कोरोना काल की स्थिति में इस समय थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है। अभी तक तो 2021 का रिजल्ट भी जारी नहीं कर पाया है, ये कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए। इसके बाद हम लोग कहेंगे हाउ टू प्रिपेयर, यानी किस प्रकार से हम लोग एनटीएससी का प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में, या तो वो साइंस हो, मैथ्स हो, आप साथ में रीजनिंग भी जरूर पढ़ते जाएं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा एक मार्क्स गेन करने का मौका मिल पाएगा। तो आप यदि भरपूर तैयारी करना चाहते हैं, लगातार आप बने रहना चाहते हैं, तो आप एनटीएससी के बाद नीचे आप एक मैसेज के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई कर सकते हैं। मैं समय समय पर लगभग एनटीएससी का सेट और मैट का आपकी पूरी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर मैं करवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।